हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं डीएमवी ऑफिस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस। हम लोग को मुझे स्पेशली रिन्यू करवाना है यहाँ पर। तो एनआरआईज के लिए यहाँ पे अलग से पेपर लगे होते हैं। एनआरआईज मतलब कि जो यूएस सिटीजन नहीं है, तो हम लोग को डिफरेंट पेपर चाहिए होते हैं कंपेयर टू यहाँ के सिटीजन के लिए। तो मुझे लगेगा मेरा ओल्ड डीएल, मेरा वीजा कॉपी और मेरे हस्बैंड की वीजा कॉपी और 2 रेसिडेंस प्रूफ। तो जब से कोविड हुआ है यहाँ पर, इट्स नॉट इजी टू गेट द अपॉइंटमेंट नियर बाय वन। मतलब मुझे जो मिला है इट इज 1 आवर अवे, इट्स लाइक अराउंड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो विशाल है नहीं, हम लोग अकेले हैं, तो सारे के सारे तीनों के तीनों जा रहे हैं वहाँ पे। जाकर देखते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू कॉल देम, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे जो डीएमवी ऑफिस है उन सब में रिन्यू नहीं होता है, जो कि सिटीजन नहीं है उनका। सिटीजन तो ऑनलाइन भी रिन्यू कर पाते हैं, बट जो सिटीजन नहीं है उनके लिए रिन्यू करवाने में थोड़ा सा इशू आता है। इशू इन द सेंस कि स्पेसिफिक लोकेशन पर ही होता है। तो आई वॉज ट्राइंग टू कॉल देम, बट किसी ने फोन ही नहीं पिकअप करा। और कोविड तो चला गया है, बट कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन है बिहाइंड दैट, इन सब का इश्यूज अभी तक यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है। एवरीथिंग में बहुत सारा टाइम लग रहा है। मतलब कि डीएमवी को रिन्यू करवाने में, डीएल को रिन्यू करवाने में इतना टाइम कहाँ लगता है भाई। उसमें भी ये अपॉइंटमेंट लिया था 2-3 महीने पहले। तो इट इज़ लाइक दैट ओवर हियर स्टिल इन यूएसए। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। नहीं हो पाएगा तो फिर पता नहीं आगे फ्यूचर में कितने दिनों बाद होगा। तो चलते हैं आपको लेकर यहाँ के डीएमवी ऑफिस, कैसा दिखाई देता है, क्या है। चलिए, तो पहुँच गए हैं हम लोग सेल्सबरी डीएमवी ऑफिस। देखिए यहाँ पर ये ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर वो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनको अभी प्रैक्टिकली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है, ड्राइविंग का टेस्ट देना है। और अंदर यहाँ पर एक ऑफिस के अंदर आई विल ट्राई की वीडियो बना सकती होंगी, यदि अलाउड होगा तो दिखाऊंगी आपको। वहाँ पे रिटर्न टेस्ट के लिए भी बनी होती है। जैसे ऑफिस होता है और अंदर से सेपरेटेड डेस्क होती है, जहाँ पर आकर जाकर आप पहले रिटर्न टेस्ट के लिए आके यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो बाहर यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। थोड़े बहुत वॉक इन अपॉइंटमेंट भी रहते हैं। वॉक इन अपॉइंटमेंट मीन्स जस्ट आप आ जाइए, लाइन में खड़े रहिए, जब सारे अपॉइंटमेंट वाले फ्री हो जाएंगे तब आप जाके दे सकते हो। तो वो भी है यहाँ पर। और लोग बाग अंदर अपॉइंटमेंट वाले भी बैठे हैं। डिड यू लॉक द कार? लेट्स गो भैया। तो चलते हैं, आपको देखिए यहाँ पर सारे पुलिस ट्रूप्स और सारे सब कुछ हैं। अब आ गए हैं, देखते हैं अंदर। अभी जाकर मैंने पूछा तो हो तो रहा है, यहाँ पे वीज़ा वालों का कर रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा काम नहीं हुआ। वहाँ पर उन लोगों ने दूसरे पेपर भी मांग लिए जो कि ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि दे आस्क फॉर द पासपोर्ट, जबकि वेबसाइट में पासपोर्ट नहीं लिखा हुआ था। आई वॉज हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो वापस घर गई, पासपोर्ट पिकअप करा और अब बच्चों को घर पे छोड़ा। उसके बाद आई वेंट टू अनदर प्लेस, अनदर सेंटर फॉर डीएमवी विच वॉज शोइंग कि ओपन है बट बंद था। अब मैं तीसरी लोकेशन पर आई हूँ टू गेट माई डीएम। लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे मुझे वॉक इन के लिए खड़े रहना पड़ेगा लंबी लाइन में। आई एम शोइंग यू हाउ लॉन्ग इट इज लाइन। कुमारलाई कल गर्दा चित्त बुझाइदिनु पर्ने भयो नि होइन भरे कुमारलाई त अगाडि। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इट्स सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। कल मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, मैं वहाँ पर भी खड़ी रही, परेशान होती रही, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं वापस आ गई और फिर मन भी नहीं था कुछ ब्लॉग बनाने का, क्योंकि इट वॉज टू मच यू नो टायरिंग एंड हेडेक की। इतनी जगह गई, सवेरे 8:30 से लेके 2:30-3 बजे तक मैं पूरा बहुत सारे उस पर गई, इनकी ब्रांचेस पे गई डीएमवी की, और कुछ भी काम नहीं है। वॉट एवर दे राइट ऑन वेबसाइट इट इज़ नॉट राइट। लाइक देते हैं कि ओपन है बट इट इज़ नॉट ओपन, या फिर ऐसे लिखते हैं कि वॉक इन इतने बजे से होगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि मेरा डीएमवी एक्सपायर होने वाला है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। आई एम सॉरी। तो अब मैं वॉक इन में जाती हूँ। इट्स -2 आउटसाइड और सवेरे के बज रहे हैं 7:27।
तो जाती हूँ और जाके खड़ी रहती हूँ लाइन में. आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट जितना भी टाइम लगता है आज DL बनवा के रहूँगी, क्योंकि फिर मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगी एंड दैट विल बी वेरी मच, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी. सो लेट्स सी, चलते हैं आज, देखते हैं आज क्या होता है. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि USA में ना सब कुछ आपको प्लेट में सजा हुआ मिल जाता है. यू हैव टू स्ट्रगल एवरीवेयर एंड एज वेल इन USA. चाहे वो कोई भी काम हो, उसके लिए आपको 10 चक्कर सरकारी काम है तो यहाँ पर भी काटने ही पड़ते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट इंडिया है तो इतने ज़्यादा, यहाँ पर भी वही नौटंकी है. आपको जाना पड़ता है और सब करना पड़ता है, पर थोड़ा बहुत इजी है, बट नॉट दैट मच. जैसे कि आपको मैं बता ही रही हूँ, एक ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए जब से परेशान हो रही हूँ. तो चलिए चलते हैं दूसरे ऑफिस में और देखते हैं कि आज क्या होता है. हेलो, तो अब बज रहे हैं दिन के 2:45. सवेरे गई थी मैं वहाँ पे, खड़ी रही 1 घंटा ठंड में. नंबर ख़त्म हो गया था. देन दे आस्क मी टू स्कैन द बार कोड, और फिर उन्होंने बोला कि जब आपका नंबर आएगा तो आप वापस ऑफिस आ जाइएगा. तो फिर मैं घर आ गई, अपना ऑफिस कर रही थी. फिर 12 बजे गई, 12 बजे नंबर आ गया था. नंबर आने के बाद जाके वहाँ पर मुझे 2.5 घंटे बैठे रहना पड़ा. 2.5 घंटे के बाद जब नंबर आया, when I reached to the counter, then he asked me for the EAD. EAD is work permit for any immigrant to work in USA, which is not required at all because I am dependent. I am on dependent visa, so I am giving the proof that I am eligible to live in the USA. Still they are asking me for that. मतलब इतना परेशान करते हैं ना कि क्या बोला जाए. अब इंडिया हो तो आप कुछ बहस भी कर सकते हो, पराए देश में किससे क्या बहस करो. नाउ हेलो एवरीवन. तो उस दिन मुझे DL ऑफिस से जो आपका टेम्परेरी DL होता है वो बनाकर दे दिया था, क्योंकि जो हार्ड कॉपी है वो कुछ दिन के बाद, आप बोल सकते हैं 1 वीक के बाद आपके घर पे डिलीवर होता है. तो मुझे मिल गया था, बट मैं इसका वेट कर रही थी कि जब मुझे मेरा एग्जैक्ट मिल जाए. सो दिस इज़ माई ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ SC जो मुझे अभी अभी मिला है और फाइनली मिल गया है. सो दिस इज़ हाउ वर्क. ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना आपको यहाँ पर, तो क्या क्या पेपर रिक्वायर्ड होते हैं मैं आपको यहाँ की वेबसाइट में भी दिखाती हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं. तो थोड़ा स्ट्रगल रहा रिन्यू करवाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और पेपर्स का कुछ इश्यू हुआ हर जगह पे. तो दैट इज़ ओके, बट चलो मिल गया. तो आई एम फ्री बर्ड नाउ, ड्राइव कर सकती हूँ आराम से. और मुझे मिला है 2026 तक का. ये मिलता है जनरली जब तक का आपका वीज़ा रिन्यू हुआ रहता है. तो हमारा जो है अभी डेट है अप्रूव्ड वाला 26 तक का. तो ये हमको मिल गया है यहाँ पर. और अब आपको दिखाती हूँ वेबसाइट में जो मैं बोल रही थी कि कौन कौन से पेपर एक्चुअली रिक्वायर होते हैं to renew the visa in USA, and depends on the state and county sometime I think also, but state तो मुझे पता है कि state के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो आपको दिखाती हूँ मैं ये. तो देखिए ये पेपर है, providing age identity, providing legal presence, providing North Carolina residency, providing social security, providing liability insurance. मीन्स कार का इंश्योरेंस चाहिए आपको, नॉर्थ कैरोलिना में आपकी रेसिडेंसी है, उसके मैंने 2 बिल प्रोवाइड कर दिए थे इनको. जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, तो वो आप देंगे. प्रोवाइडिंग एज एंड आइडेंटिटी, तो वो हम आपके जो हमारा पुराना DL है इट विल वर्क फॉर दैट. एंड प्रोवाइडिंग लीगल प्रेजेंस, जो कि हमने अपना वीज़ा के पेपर दिए थे. तो देखिए इसमें कहीं भी पासपोर्ट नहीं लिखा है, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, बट दे आस्क एक्स्ट्रा पेपर्स. और जो भी हुआ वो आप देख ही रहे हैं, ये सारे हैं. दिस इज़ फॉर द रिन्यू. वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ रिन्यूइंग माई ड्राइविंग लाइसेंस. बट यदि आप इंडिया से मूव कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप अपना स्मार्ट कार्ड वाला ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ, क्योंकि उससे यहाँ पे हेल्प मिलती है. पुराने टाइम में पेपर्स में मिलता था, वो लोग भी लेकर आते हैं, बट उससे फिर यहाँ पे ड्राइविंग अलाउड नहीं करते हैं. बट यदि आपके पास में स्मार्ट कार्ड वाला है, वैसे मैक्सिमम लोगों के पास में अब होगा, तो आपको
कुछ 1 मंथ और 2 मंथ दे लेट यू ड्राइव, और आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे हो तो आपको थोड़े दिन और 6 महीने आपको ड्राइव करने दिया जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप एग्ज़ाम देते हो जिसमें कि कुछ साइन रहते हैं, ड्राइविंग रोड पे जो भी साइन बने रहते हैं, नियम कायदे कानून रहते हैं, उन सब का टेस्ट होता है। तो आप वो टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इन दैट आप कोई भी इंसान जिसके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, यू कैन ड्राइव योर कार विथ देम। तो मान लीजिए कि मुझे लर्निंग मिला है, विशाल के पास में ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो विशाल कैन सिट नेक्स्ट टू मी एंड देन आई कैन ड्राइव माई कार। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। और उसके बाद फिर कुछ टाइम रहता है, कुछ अराउंड 3 महीने शायद देते हैं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो आप जाके फिर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। ड्राइविंग टेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और यदि आप वीज़ा पर हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस उतने ही पीरियड के लिए लीगल होगा जब तक कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है। उसके बाद आपको फिर से उसको रिन्यू करवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा है, बट मिल गया ड्राइविंग लाइसेंस, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी because it's very difficult. You cannot survive without a car over here. You need a car on each and every steps in outside, like in USA or London or anywhere, because यहाँ पे local transport इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। So this is all about a DLB और ड्राइविंग लाइसेंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर रिप्लाई भेजूँगी 100%। Please like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon to get my new videos indication when I'm posting a new video. You will get the notification for the new video. Thank you very much. Bye bye. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye.